सच्चे दरबार की जय। नियमों के अंदर, आदेशों के अंदर, सिद्धांतों के अंदर कर्म का करना ही योग का कारण होता है। संसार में जीवात्माएं वियोगी होगी इसीलिए क्योंकि प्रभु आदेशों का पालन करके नहीं चलते। बहुत सारे जीवन के नियम है, जीवन दर्शन है, क्योंकि महापुरुष जिस बात को कहते हैं वो जीवन दर्शन है। ईश्वरीय विधानों और सिद्धांतों की बात कहते हैं, उसे ही सत्य कहते हैं। जो ईश्वरीय नियमों और सिद्धांत है उन्हें सच कहा जाता है, वही ज्ञान है। और उसी में अपने जीवन को बांधने वाले जीव संसार बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो स्वतंत्र फिरते हैं दुनिया के अंदर वो बंधन में रहते हैं, और जो प्रभु आदेशों के बंधन में बन जाते हैं सो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो जितने जीव सत्संगत में आते हैं सारे योग विद्या के लिए आते हैं, क्योंकि वियोगी जीवात्माएं योग से परमेश्वर से जा मिला करते हैं। तो योग अनुशासन कहलाता है जब जीव उस परमेश्वर के हुक्म में या आदेश में क्रियाओं को करने लग जाता है तो जीवन निर्मल शुद्ध हो और असंग हो जाता है। संसार के बंधन उससे नहीं बांधते हैं। जैसे कोई अपराधी होता है, अपराधी के लिए दंड होता है, निरपराध के लिए तो कोई कानून नहीं होता कि उसे दंडित किया जाए। ये संसार का आवागमन का चक्र एक दंड स्वरूप होता है। जीवात्माएं इस जगत में आती है और विदा होती हैं केवल इस कारागार में दंड प्राप्त करने के लिए। संसार में इस शरीर को धारण करके कोई सुखी नहीं होता। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सब दुखिया रे कबीर जी कहते हैं। तो गुरुमुखों और प्रेमियों ऐसे भी महापुरुष कहते हैं, दे धरे का दुख सब काबू को हुए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे हुए। ज्ञानी ज्ञान से अपने समय को व्यतीत करता है, मूर्ख जो सत्य को न पहचान करके वो परेशान होकर जीवन के दिनों का गुजारा करता है। सुदामा निर्धन तो थे लेकिन धर्म था उनके पास, इसलिए उस कठिन समय में भी वो प्रभु के आदेशों को ही जानते, उसके नियमों और विधानों को। वो ये सोचा करते थे मेरे कर्म के ही भोग हैं और इनका भोगना आवश्यक है। अगर मैं इन भोगों को नहीं भोगता तो फिर अगले जन्म मुझे धारण करने पड़ेंगे। तो गुरुमुखों और प्रेमियों, हालांकि सत्संगत में श्री गुरुदेव की कृपा से जीव के कर्म क्षीण होते चले जाते हैं, भोग स्वप्न में भी भोगे जाते हैं। कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जो जीव स्वप्न में करता है और जिसका बड़ा भारी दंड उससे भुगतना होता है, परंतु स्वप्न में ही वो क्रियाएं उसके कर्म नष्ट हो जाया करते हैं। क्योंकि जब दीन दयाल प्रभु दया का द्वार खोल देते हैं किसी जीव के लिए, तब उन्हें दया ही दया करनी होती है और उस जीवात्मा को बख्शने के लिए उपाय करते रहते हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है क्योंकि योग के बिना, अनुशासन के बिना कोई जीव संसार बंधन से मुक्त नहीं होता और वो परम पद का अधिकारी नहीं हो पाया करता। क्योंकि ज्योति ज्योत में जाकर मिलने, ब्रह्म ज्योति से सारी जीवात्माओं का प्रकटीकरण है और उसी एक मूल के अंदर सबको समा जाना है और उसका आधार योग होता है। योग के दो स्वरूप होते हैं, एक सिमरन होता है, एक कर्म साधना होती है। कर्म साधना के बिना योग पूरा नहीं होता है। जिसके कर्म ठीक नहीं होते वो योगी नहीं हो पाता है, क्योंकि कर्म आधार है। कर्म के बिना जीव के अंतः कर्म को शुद्ध नहीं किया जा सकता है। देखिए, खाली कपड़े पर आप साबुन लगाएं तो साफ नहीं होता है, और अगर आप
जल से ही उसे धोने की कोशिश करते हैं, दागों को साबुन नहीं लगाते तो भी दाग धुल नहीं पाया कर। इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों सत्संगत में आकर गुरु ज्ञान निर्मल जल को जीवन में प्राप्त करना होता है। और ये अमृत है, ज्ञान अमृत है। ये निर्मल जल है जिससे जीव के अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। गुरु शब्द के साबुन के द्वारा और गुरु वचन के निर्मल जल से, जिससे गुरु ज्ञान का जल कहते हैं। और गुरु ज्ञान गुरु वचनों से प्रकट होता है, महापुरुषों के वचनों से। अगर वचन ही नहीं मिलते तो संसार में ज्ञान का मार्ग अवरुद्ध रहता है, बंद रहता है उस जीव के लिए। केवल उन्हीं के लिए ये प्रशस्त होता है, खुला करता है, जो महापुरुषों के चरणों में आकर उनके वचनों और आदेशों का पालन करके चलते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अनुशासन योग है और सत्संगत में आकर हमने अनुशासन सीखना होता है। आप किसी संस्था के अंदर जाएं, वहां अलग अलग नियम होंगे, क्योंकि भगवान ने ये जगत रचा है, विभिन्नता है इसके अंदर, बहुत प्रकार से विभिन्नता को पैदा किया है। लेकिन उस विभिन्नता में एकता है। विभिन्नता में एकता की सिद्धि ही कल्याण का कारण होता है। विभिन्नता में एकता का भाव नहीं पैदा होता तो जीव का उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि सब में एको वर्तता गुरु शब्द ही पाया गया है। गुरु के वचन के बिना वो एक सत्ता का बोध नहीं हो पाता है किसी जीव को। लाखों यत्न और प्रयास करे तो भी उससे उसका बोध हो नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों के वचनों से ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, और वही ज्ञान हमारे अंतःकरण की निर्मलता का कारण है और वो हमें निरपराध सिद्ध कर देता है, क्योंकि ज्ञानवान पुरुष और साधारण जीव में अंतर होता है। लोभ के वशीभूत होकर जीव सत्य का त्याग करता है, क्रोध के वशीभूत होकर संसार की कामनाओं को लेकर जीव वशीभूत हो जाता है। तो इसलिए गुरुमुखों और प्रेमी, शरीर एक कारागार की तरह होता है जिसमें पंच विकार होते हैं, जीव को दुख देने के लिए होते हैं, और इसलिए होते हैं ताकि जीव सफल जाए और इस कारागार में फिर कभी नहीं आए। क्योंकि महान आनंद आत्म आनंद है, उसके बिना संसार के सुख स्थिर नहीं होने वाले होते। शरीर भी अक्षर भंगुर होता है और जगत के सुख भी चलायमान होते। इसलिए गुरुमुख और प्रेमियों, जो जहाँ भी कोई संस्था है, किसी कोई दरबार है, क्योंकि एक परमात्मा के अनेक रंग हैं इस दुनिया के अंदर, परंतु अनुशासन की हमें वहाँ आवश्यकता होती है। छोटे छोटे नियमों का आप पालन करें, हृदय के अंदर ज्ञान की धाराएं बहनी शुरू हो जाते हैं। सिद्धांत ये है कि जब जीव का मन झुक जाता है महापुरुषों के वचनों को लेकर, तो मन के झुकने से हृदय का ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। सभी के हृदय के अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, और उसी सत्य ज्ञान जिसे ईश्वरीय वाणी कहते हैं, धुरती वाणी कहते हैं, हर जीव के हृदय से वो जागृत हो सकती है। और वो जागृत होती है क्योंकि हर अंतर में संकल्प पैदा होते रहते हैं, और जब गुरु वचनों का आदर करके जीव कर चलता है, तब हृदय से सत्य संकल्प ईश्वरीय नियमों के भेद जीव के सामने प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे सिनेमा के पर्दे पर, ये टीवी के पर्दे पर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, इसी तरह से हृदय पटल पर भी ईश्वरीय सिद्धांत प्रकट होने लग जाते हैं, और उन ईश्वरीय सिद्धांतों को गुरु का ज्ञान ही कहते हैं। वही ज्ञान इस जीव की आध्यात्मिक उन्नति का कारण होता है, क्योंकि इस ज्ञान के बिना अंधेरे में जीव फिरता है। वही ज्ञान का प्रकाश आत्म दर्शन का अधिकारी जीव को बनाया करता है, क्योंकि ज्योति के जल जाने से अंधेरा दूर हट जाता है, और जब अंधेरा दूर हट जाता है तो वास्तविकता का पता लग जाता है। हर अंतर में अंधकार होता है, और उसी अंधकार के कारण जीव आत्म दर्शन से वंचित होता है। इसलिए गुरु ज्ञान की ज्योति का प्रज्वलित करना बड़ा जरूरी है जीवन के अंदर, और वो महापुरुषों के वचनों में ही ज्ञान का भंडार समाया होता है। क्योंकि सेवा जिसे कहते हैं, सेवा वचनों का आदर करके की जाती है। तो इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों,
जो सेवा तो वही है जो प्रभु के आदेश में जीव करता है। आज्ञा समन सुसाय सेवा यदि प्रसाद पाइए धन देवा। आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं। आप लाखों जप जाप पूजा पाठ अनेक प्रकार की क्रियाओं को करें, जब तक वचन आज्ञा नहीं मिलती तब तक मन नहीं झुक जाता, और मन के झुके बिना ज्ञान रश्मि हृदय के अंदर पैदा नहीं हो पाती। जप जाप पूजा पाठ आदरणीय है संसार के अंदर, क्योंकि इससे जीव का भला होता है। पर ये कहने में भी कोई संकोच नहीं होगा कि केवल मनमति से जीव अपनी इच्छा से पूजा पाठ जप जाप करता चला जाए तो उससे उसका गर्व बढ़ने लग जाता है। इसलिए जब तक चाकरी नहीं करता तब तक भेद नहीं मिलते भक्ति के। चाकरी नहीं करता तो ज्ञान नहीं होता, और चाकरी नहीं करता तो गर्व नहीं जाता है। और अभिमान द्वैत का कारण है, क्योंकि जीव और ईश्वर एक है, परंतु अभिमान से दो है, और जब अभिमान चला जाता है तो दो एक हो जाते हैं। इसलिए ये एकता और अद्वैत का मार्ग है जो युग युगांतर में महापुरुष इस संसार में दर्शाते हैं। तो इसलिए प्रेम ये थोड़ी सी बात कहनी थी, मैं तो कुछ ज्यादा कहता चला गया। अच्छा बेटा, आप ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है श्री गुरु महाराज जी की कृपा से। थोड़ा बाकी प्रसाद वितरण है, आप बच्चे शांतिपूर्वक बैठे रहें। जब तक प्रसाद पूरी तरह से वितरित नहीं हो जाए आप अपने अपने स्थान पर बैठे। बेटा यही नियम है, यही आज्ञाएं हैं। जो जीव धीरे धीरे मानता हुआ आगे बढ़ता है और दिव्य ज्ञान उसके हृदय से जागृत होता है। जो स्वेच्छाचारी जीव होते हैं दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। दिव्य ज्ञान इसलिए कहा जाता है कि वो दिव्य धन आत्म धन का जीव को अधिकारी बना देता है। प्रभु नाम धन भी इसी से मिलता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है सुमति है, सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम थे अवश्य। जिसके पास सुमति है ज्ञान है, और ज्ञान वाला ही ध्यान कर पाता है, क्योंकि ज्ञान ध्यान रूप में परिणित हो जाता है। जैसे स्वर्ण है उसे आभूषण में हम बदल सकते हैं, इसी तरह से ज्ञान ध्यान में परिवर्तित होता है, और ध्यान से जीव लय योग को प्राप्त करता है। लय योग होता है इष्ट देव गुरुदेव के रूप में के ध्यान में अपने आप को लय कर देना, सुरती का शब्द में लय हो जाना, ये भी लय योग कहलाता है। उस परम ज्योति में, उस ब्रह्म ज्योति में जीव की ज्योति का लय होना भी योग ही कहलाता है, ये भी लय योग कहलाता है। तो इसलिए प्रेमियों, मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप शांतिपूर्वक बैठे रहें। प्रणाम करने के लिए भी ना आए जब तक प्रसाद वितरित न हो जाए। आप इधर भजन कीर्तन भी बच्चे करते रहेंगे, उसका आनंद भी आप उठाएं और अपनी वाणी को पवित्र करें, क्योंकि और बातें तो बहुत कर लेते हैं, परंतु राम नाम गाना इस वाणी के अंदर ये सौभाग्य होता है। जो न करे राम गुण गाना, जी सौदादुर जी समाना। तुलसीदास जी कहते हैं जो जीवा राम के गुणों का गायन नहीं करते, कहते हैं वो दादुर। मेंढक की जीभ है, वैसे तो टट्टर बहुत करती, पर भगवान के गुण नहीं गाया कर। और आप तो सारे विचारवान ही भगवान के भक्त हैं, गुरु महाराज के प्यारे जी हैं। क्योंकि जितने भी बच्चे आए हैं सभी के अंदर आस्थाएं होती हैं, किसी तरह से भी वो प्रभु की पूजा करते हैं, किसी तरह से भगवान का नाम लेते हैं, तो सारे आदरणीय होते हैं। और आदरणीय प्रभु के घर में होते हैं, और दरगाह में भी उनका आदर होता है। इसलिए जो जो जीव नतमस्तक होते हैं प्रभु चरणों में, आगे भी उनका यश होता है और लोग में भी प्रभु की दया होती है। इसलिए दया धन बांटने के लिए ही ये संयोग संरचना होती है राम की, और राम संयोगों के द्वारा अपनी कृपा को बांटा करते हैं, वितरित करते हैं। इसलिए बेटा श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, दया करें, क्योंकि मेघ का काम बरसना होता है। श्री गुरु महाराज जी से पूछा किसी ने, आप प्रसाद क्यों बरसा रहे हैं, प्रसाद क्यों बांट रहे हैं? तो आप कहते हैं देखो प्रसाद कृपा को कहते हैं, और ये कृपा करना हमारा स्वभाव है, ये कृपा करना ही हमारा काम है।
मेघ है ना, मेघ से किसी ने पूछा भाई तुम क्या करते हो? तो कहते हैं मैं बरसता हूँ, बूंदे बरसाता हूँ। वहाँ साधु भी थे, क्योंकि संतों ने उससे पूछा था मेघ तुम्हारा काम क्या है? कहते मैं बूंदे बरसाता हूँ। तो संत कहते हैं हमारे माध्यम से भी भगवान की कृपा संसार में वर्षा करती है। तुम्हारा और हमारा एक ही काम है, तुम भी बरसते हो और हम भी बरसते हैं। तो प्रेम ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। आप मेरे बारे में कुछ न सोचे, मैं तो एक साधारण जीव आप जैसा।